नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे कि जुलाई मंथ में क्या कहते हैं आपके सितारे। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए नेहा, जहाँ तक कर्क राशि की बात है, ये तो वैसे वैसे ही सेंसिटिव लोग होते हैं। ये रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये राशि की नेचर ऐसी है। लेकिन थोड़ा सा संयम बनाने का महीना आ चुका है अब। मैं इसलिए कह रहा हूँ नेहा, क्योंकि ये जो योग है दशम भाव में, हालांकि मंगल यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति में होते हैं। यहाँ पर मंगल जब आ जाएं तो यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, बहुत जबरदस्त है। और अपनी राशि में तो कर्म के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से तो बहुत अच्छा हो गया एक तरीके से। जी। लेकिन चंद्रमा जो है यहाँ पर, सूर्य जब लगन में आ जाएंगे तो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएंगे। 16 जुलाई के बाद की ये स्थिति बन रही है। इससे पहले 12 जुलाई को शनि यहाँ पर आ जाएंगे। अब हिसाब लगाइए, सूर्य चंद्रमा के साथ, शनि के ऊपर, शनि की दृष्टि इसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, और मंगल की भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। यानी कि चंद्रमा के साथ सूर्य, चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि। जब चंद्रमा इतने पाप प्रभाव में आ जाएगा और केंद्र में पापी ग्रह आ जाएंगे, तो आप स्थिति का अंदाजा लगाइए, नेगेटिविटी ज्यादा आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15 जुलाई के बाद का समय कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर गोचर की यदि हम बात करते हैं नेहा, तो बुध यहाँ पर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 12वें भाव में आ जाएंगे 3 जुलाई को। 3 जुलाई को 12वें भाव में आएंगे और 16 जुलाई को एक बार दोबारा ट्रांजिट करेंगे सूर्य के साथ ही। इससे पहले 12 जुलाई को शनि यहाँ पर वक्रावस्था में चल रहे हैं। शनि पीछे आ जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे, और गुरु इसके बाद ट्रांजिट करेंगे 28 जुलाई को। इनका जो है वो वक्री अवस्था में शुरू हो जाएगा। गोचर नहीं होगा, लेकिन वक्री अवस्था में आ जाएंगे। शुक्र भी 13 जुलाई को आगे चले जाएंगे। तो ये जो सारा ट्रांजिट होगा, ये ग्रह जो सारे चल रहे हैं, देखिए ये सारे ग्रह एक तरफ राइट साइड चल रहे हैं चार्ट के कर्क राशि के जातकों के लिए। हालांकि ये स्थिति अच्छी है, 9वें 10वें और 11वें भाव में प्लैनेट्स का होना अच्छा होता है। लेकिन जब शनि केंद्र में आ जाएंगे, मंगल राहु केंद्र में आ जाएंगे, केतु केंद्र में आ जाएंगे, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी संभव है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलिएगा जुलाई का महीना। जी, तो सर अगर बात करें बिजनेस की या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कैसा समय रहेगा? देखिए नेहा, जहाँ तक बिजनेस की या जॉब की बात है, तो मंगल मैं बता रहा हूँ कि राहु के साथ है यहाँ पर। जी। आय भाव के स्वामी हैं, सॉरी कर्म भाव के स्वामी हैं। कर्म उसी भाव में है, अपनी राशि में है, और दिग्बली हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोफेशन को तो एग्जीक्यूट करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके खिलाफ साजिश भी रच दे, क्योंकि ये राहु जो है वो साजिशों वाला भी ग्रह है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और राहु ने ही दशम का ट्रायंगल एक्टिवेट किया नेगेटिव तरीके से। यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि है राहु की, और वहाँ पर दूसरे स्थान पर भी राहु की दृष्टि है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। बाकी शुक्र यहाँ पर है, अपनी राशि में है, ये आय स्थान है। हालांकि कारक नहीं है शुक्र इस भाव के, लेकिन इसके बावजूद ये आय स्थान है, तो आय का फ्लो जो है वो ठीक रहेगा। गुरु की दृष्टि है लगन के ऊपर, वो भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी लगातार देती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 15 दिन है थोड़े से सेंसिटिव। ऐसी स्थिति आएगी कि आपको ओवर रिएक्ट करेंगे, उस स्थिति से थोड़ा सा बचिएगा। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, कर्म को लेकर भी और आपकी आय को लेकर भी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप की। देखिए नेहा, जहाँ तक फैमिली की बात है या रिलेशनशिप की बात है, तो यहीं पर दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। कारण यह है कि शनि यहाँ पर आ जाएंगे 12 जुलाई को, और सूर्य लगन में आ जाएंगे। जब सूर्य लगन में आ जाते हैं नेहा, तो स्थिति ये हो जाती है कि सामने वाले इंसान जो है वो एग्रेसिव हो जाता है। बंदा सामने वाले की बात सुनता नहीं है। उसको लगता है कि वो जो कह रहा है उसको माना जाए, वो ही सही है। जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। कई बार सामने वाला का जो ओपिनियन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपसे, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस स्थिति में जब सम सप्तक योग बन जाएगा लगन में और सप्तम में, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस तरीके से सोचना पड़ेगा। वैसे ही आपकी राशि ऐसी है कि आप ओवर रिएक्ट करते हैं, आप चीज़ों को बिना समझे हुए उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। यदि ऐसी स्थिति में रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है कि पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं विवाद हो जाए, बाद में फिर मनाने के लिए 4-5 गिफ्ट आपको देने पड़ेंगे। तो ये स्थिति से बचने का काम करिएगा। जहाँ तक नेहा सिंगल्स की बात है, तो सिंगल्स के लिए अभी फिलहाल तो स्थिति ठीक है, क्योंकि शुक्र पंचम को देख रहे हैं, तो गुरु भी पंचम को देख रहे हैं। गुरु यहीं पर रहेंगे, शुक्र यहीं पर रहेंगे 12 जुलाई को। तो ऐसा हो सकता है कि यदि आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो रिश्ते की कॉल आ जाए कहीं ना कहीं से, या आपने कहीं किसी को अपनी बात कहनी है मन की, तो वो मौका भी आपके पास है।
खैर तब तक तो है जब तक शुक्र यहाँ पर है 13 जुलाई तक, तो उससे पहले पहले आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की। देखिए नेहा, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है या रिसर्चर्स की बात है, तो पंचम भाव जो है वो स्टडी का भाव कहा जाता है। हायर स्टडी पंचम से देखी जाती है, बुध से गुरु से स्टडी देखी जाती है। तो गुरु का प्रभाव पंचम के ऊपर है, बुध का प्रभाव पंचम के ऊपर है। खैर बुध आगे भी निकल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, काम अच्छा करेंगे। शनि यहाँ से आगे निकल जाएंगे, ये इसी भाव के स्वामी भी हैं। इस भाव के ऊपर कोई पाप प्रभाव ज़्यादा नहीं है केतु को छोड़कर, तो रिसर्च कर सकते हैं। वैसे भी केतु जहाँ पर होता है वो आपको गहन अध्ययन की तरफ प्रेरित करता है। यदि आपके लगन में केतु है तो आप किसी भी चीज़ की गहराई तक जाते हैं, तो उस लिहाज से समय अच्छा है, स्टूडेंट के लिहाज से समय अच्छा है। तो अगर बात करें सर हेल्थ और ट्रैवल की, तो हेल्थ के लिहाज से समय कैसा रहेगा और ट्रैवल कैसा करेंगे ये? देखिए नेहा, ट्रैवल तो मुझे रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा नज़र आ रहा है कुंडली में, क्योंकि गुरु 9वें भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, इसी भाव के कारक भी हैं, यहीं से हम रिलीजियस टूरिज्म भी देखते हैं। जहाँ तक फॉरेन ट्रैवल की बात है, तो फॉरेन ट्रैवल बनता है, लेकिन पहले 15 दिन ही बनता है, क्योंकि उसके बाद उस भाव के स्वामी आकर लगन में बैठ जाएंगे। उसके बाद आपका फॉरेन ट्रैवल का चांस नहीं बन पाएगा। यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो 16 जुलाई से पहले पहले आप जा सकते हैं। अदरवाइज जहाँ तक नेहा हेल्थ की बात है, तो अष्टम का स्वामी अष्टम में है, छठे का स्वामी अपने से चौथे भाव में है, तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए अब जानते हैं उपायों के बारे में कि कर्क राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। नेहा, कर्क राशि के जातकों को एक उपाय तो पक्के तौर पर करना चाहिए। थोड़ा सा महंगा है, कई लोगों को सस्ता लगेगा, कई लोगों को महंगा लगेगा। डिपेंड करता है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिनको सस्ता उपाय करना है वो सुबह उठकर अपनी माँ के चरण स्पर्श करिए। चंद्रमा माँ के कारक होते हैं और माँ का आशीर्वाद आपको चंद्रमा की मजबूती देता है। ये तो सबसे घर में मिलने वाला उपाय है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। इससे प्यार भी बढ़ेगा आपका अपनी माँ के साथ। दूसरा उपाय जो आपको कर सकते हैं, एक चांदी का गिलास रखिए घर में, कोई भी लिक्विड लेना है उसी में लीजिए, चाहे आप पानी पी रहे हैं, चाहे आप दूध पी रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका चंद्रमा लगातार मजबूत होता जाएगा। ये एक दिन की बात नहीं है, 40 दिन बाद इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा होगा। लगन की मजबूती आपका मन मजबूत करेगी, आपके फैसले अच्छे होंगे, आप सही डायरेक्शन में सही फैसला ले सकेंगे। दूसरा उपाय निश्चित तौर पर नेहा जो इनको करना चाहिए वो है एक फलदार पेड़ लगाने का। मैं फलदार पेड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी हैं। भाग्यस्थान का स्वामी गुरु जो है वो फलदार पेड़ों का कारक ग्रह है। आजकल तो नेहा इतनी वैरायटी आ गई है बाजार में सीड्स की कि आप घर में गमले में भी एक पेड़ लगाते हैं तो 6 फीट के गमले के पेड़ के ऊपर आपको जामुन मिल सकते हैं, आपको आम मिल सकते हैं, आपको अच्छे सेब या अमरूद का पेड़ जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इस सीजन मानसून के सीजन में आप इसको बीजिए, अगले साल या 1.5 साल में आपको उसका फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आपको फल मिलेगा खाने के लिए, दूसरा आपको भाग्य का फल मिलेगा। दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, तो एक पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ लगाने से आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। जी, तो ये था कर्क राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि सिंह की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।